कर्ण के प्रचंड बाण और अर्जुन। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक से बढ़कर एक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। इन सब में भी अर्जुन, कर्ण, भीष्म व अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आज हम ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जो सबसे शक्तिशाली था। कर्ण महाभारत का एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। कर्ण के पास ऐसा कवच और कुंडल था जो उसे सबसे शक्तिशाली बनाता था, परंतु कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतना अधिक शक्तिशाली था कि अगर वह चाहता तो अर्जुन के रथ को एक ही बाण से हवा में उड़ा देता। लेकिन कुछ कारणों से ऐसा हो नहीं सका। आइए जानते हैं कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से कर्ण के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं हो सका। हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे, परंतु प्रश्न ये है कि हनुमान जी की मुलाकात पांडवों से कैसे हुई। हनुमान जी की पांडवों से मुलाकात अज्ञातवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। माना जाता है कि भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। एक दिन अर्जुन अकेले वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे रामेश्वरम पहुंच गए, जहां उन्हें श्रीराम का बनाया हुआ राम सेतु देखा। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे तो खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो इस सेतु को बाणों से बना देता। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक आदमी का भी भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। यदि मेरे केवल 2 कदम इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने बाणों से सेतु तैयार किया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। वे राम का नाम लेकर उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला कदम रखते ही सेतु हिलने लगा और दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमराने लगा। ये देखकर अर्जुन खुद को समाप्त करने हेतु अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि वह श्रीराम का नाम लेके फिर से सेतु बनाए। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान जी फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि वे पूरे युद्ध में उनकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पांडवों की जीत का आश्वासन भी ले लिया। इसीलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। एक दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण का तीर अर्जुन के रथ पर लगने पर सिर्फ 2 से 3 हाथ ही पीछे खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते जा रहे थे। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मेरे शक्तिशाली बाणों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है उसमें? तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ में ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं विराजमान हूँ। फिर भी कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी पीछे जाता है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा करना सर्वथा उचित है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने को कहा, उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरे, वैसे ही रथ में आग लग गई। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम्हारा रथ तो कर्ण के बाणों के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, परंतु इन सभी के तुम्हारे रथ पर विराजमान होने से यह चलता रहा। तो ये थी कर्ण के बाणों की शक्ति। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें।